असद रऊफ पाकिस्तानी एम्पायर 15 सितंबर 2022 को असद का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। असद हाल ही में खूब चर्चा में थे। एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनको कपड़ों और जूतों की दुकान में देखा था, जिसके बाद उनसे बातचीत की गई। इसमें उन्होंने क्रिकेट, अपनी दुकान, एम्पायरिंग करियर से लेकर आईपीएल में बीसीसीआई द्वारा लगाए गए बैन पर खूब बातें की थी। उन्होंने बताया था कि आईपीएल में उनके ऊपर लगे करप्शन के बावजूद उनको इस टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने में कितना मजा आता था। वो बोले थे, इन सब मामलों को छोड़ दे तो मैंने अपना सबसे अच्छा समय आईपीएल में ही बिताया है। खैर, अब इन सब बातों से अलग आज हम आपको इनसे जुड़ा एक दूसरा किस्सा सुनाते हैं। इस किस्से में आपको पता चलेगा कि असद रऊफ कितनी कमाल की एम्पायरिंग करते थे। ये किस्सा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से जुड़ा है और यहाँ पर असद ने इंग्लिश खिलाड़ियों के शोर के बीच वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ हुई अपील पर बेहतरीन फैसला सुनाया था। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है साल 2011 की। इंडियन क्रिकेट टीम 4 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20I मुकाबला खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंची हुई थी। इस दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच से हुई। पहला मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। इस मैच को इंग्लैंड की टीम ने 196 रन से जीता। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज में हुआ। यहाँ पर हुई वेस्लिन गेट कंट्रोवर्सी। यहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। इंग्लिश टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो एकदम फेल हुई। एलिस्टर कुक 2, जोनाथन ट्रॉट 4, आयन मॉर्गन 0 और टिम ब्रिस्नन 11 रन पर चले गए। टीम के लिए कुल 2 खिलाड़ी एंड्रयू स्ट्रॉस और इयान बेल ही 30 का आंकड़ा पार कर पाए और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 64 रन की पारी खेलकर टीम को 212 रन तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की पहली पारी के बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी। अभिनव मुकुंद और राहुल द्रविड़ ने ओपनिंग की और बोर्ड पर पहला रन चढ़ने से पहले ही एक विकेट चला गया। जेम्स एंडरसन ने अभिनव मुकुंद को 0 पर पवेलियन भेज दिया। अब सारा जिम्मा द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण पर था। दोनों ने टीम को संभाला और रन बनाने शुरू किए और जैसे ही लगा कि अब टीम संभल गई, तैसे ही हुई एक अपील वीवीएस लक्ष्मण को आउट कराने की। जेम्स एंडरसन गेंदबाजी कर रहे थे और लक्ष्मण 27 रन बनाकर उनको फेस कर रहे थे। जैसे ही एंडरसन ने गेंद डाली, इंग्लिश खिलाड़ियों को लगा कि ये गेंद तो लक्ष्मण के बल्ले के किनारे से लगकर निकली है। उन्होंने जोर से अपील करनी शुरू कर दी। अंपायर की तरफ देखा गया, लेकिन मैदान पर खड़े असद रऊफ ने इंग्लिश खिलाड़ियों की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण को नॉट आउट दिया। इस फैसले से हैरान इंग्लिश कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने फट से डीआरएस का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इस डीआरएस में पता चला कि जैसे ही गेंद लक्ष्मण के बल्ले से लगकर निकली, स्नीकोमीटर ने उसकी आवाज पकड़ ली। यहाँ इंग्लिश फैंस खुश हो गए, लेकिन अगले ही सेकेंड जब हॉटस्पॉट से देखा गया तो उसमें दिखा कि गेंद ने बल्ले को छुआ ही नहीं था। इस डीआरएस के बाद थर्ड एम्पायर ने मैदानी एम्पायर असद रऊफ को उनके फैसले पर टिके रहने को कहा। यहाँ वीवीएस तो बच गए, लेकिन टिपिकल इंग्लिश खिलाड़ी फैसला अपने पक्ष में ना जाता देख भड़क गए। केविन पीटरसन तो बीच मैदान ही लक्ष्मण से भिड़ गए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, प्लेयर्स को लगता है हॉटस्पॉट कभी कभी बारीक लगे किनारे नहीं दिखाता, ये इसकी कमी है। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने तो बैट पर वेस्लिन लगाने की थ्योरी लगा दी। वॉन ने ट्वीट किया, क्या बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी वैसलीन ने वीवीएस लक्ष्मण को बचा लिया? मैदान पर मौजूद स्टुअर्ट ब्रॉड तो लक्ष्मण का बल्ला ही चेक करने पहुंच गए कि कहीं उन्होंने अपने बल्ले के किनारों पर कुछ लगा तो नहीं रखा था। वैसलीन वाली इसी थ्योरी को हॉटस्पॉट लाने वाली कंपनी बीबीजी स्पोर्ट्स ने भी चेक किया था। थ्योरी पर उन्होंने कहा था, क्रिकेट के बल्ले के किनारे पर वैसलीन लगाने से कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पूरे मामले के बाद वीवीएस लक्ष्मण ने भी बल्ले पर वैसलीन लगाने पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था, ये बकवास है। सबसे पहली बात, मैंने कभी नहीं सुना कि बल्लेबाज वैसलीन लगा सकता है। मैंने सुना है कि गेंदबाज ऐसा करता है गेंद को आकार देने के लिए। मैं ये सुनकर बहुत हैरान था कि मैंने बल्ले पर वैसलीन लगाई है। बहुत हैरानी की बात है कि लोग इन सब का मजाक बना सकते हैं। साथ में लक्ष्मण ने स्टुअर्ट ब्रॉड के बैट चेक करने पर भी बात की। इस पर लक्ष्मण बोले, नहीं, ब्रॉड ने मेरा बैट नहीं चेक किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया। मैं शॉक हूं कि लोग किसी भी बात पर कहानी बना लेते हैं। इतने सारे बवाल के बीच इंग्लैंड ने यह मुकाबला 319 रन से जीत लिया। हालांकि इस जीत के बाद भी रऊफ की एम्पायरिंग और मैदान पर फैसला लेने की उनकी क्षमता की खूब तारीफ हुई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है विजय ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।